क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक आदमी ही एक छोटे बच्चे को मारकर उसका मांस खा जाता है और खून पी लेता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा नरभक्षी, जो पशुओं में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाले हैं उसमें एक ऐसा एक केस है जहाँ एक नरभक्षी ने एक 14 साल के मासूम बच्चे की हत्या की। हत्या के बाद उसका मांस और उसका खून पी लिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बुलंद कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम आपको घटना बताने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 14 साल के एक मासूम बच्चे को एक नरभक्षी ने हत्या के बाद खून और मांस पी लिया। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में गूढ़ा पटेल नामक का एक शख्स नरभक्षी बन गया। नाबालिग लड़के भरत विश्वकर्मा की हत्या कर उसका खून पिया और मांस खाया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पर जो है एक 14 साल के मासूम बच्चे की हत्या भी हुई है और हत्या के बाद उसका खून भी पिया गया है, उसका मांस भी खाया है। क्या ये कौन है ये अपराधी, चलिए आपको डिटेल से समझाते हैं। दमोह जिला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। इसकी कल्पना मात्र से आप कांप जाएंगे। अब आपको थोड़ा आरोपी के बारे में बताते हैं। पत्नी की हत्या के आरोप में 14 साल में जेल में बंद गुड्डा पटेल बाहर आया। बाहर आने के बाद वह नरभक्षी बन गया। 16 साल के लड़के भरत विश्वकर्मा की उसने बेरहमी से हत्या की। इसके बाद उसका खून पिया और फिर मांस खाया। गुड्डा पटेल की करतूत से पूरा इलाका सहम गया। जो ये गुड्डा पटेल है, ये अपनी पत्नी की हत्या में 14 साल जेल में रहा है और जब ये जेल से बाहर आया तो ये नरभक्षी बन गया था। अब जो ये जेल से बाहर आने के बाद अपनी बहन से मिलने गया था। तो चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल गुड्डा पटेल ने भरत विश्वकर्मा नाम के लड़की की हत्या कर दी। इसके बाद शव के साथ शैतानी व्यवहार किया। भरत विश्वकर्मा इमलिया चौकी क्षेत्र के अर्धखेंडा गांव का रहने वाला है। वह भाई दूज पर अपनी बहन से मिलने शमना गांव गया था। बहन के घर पहुंचने से पहले ही दरिंदे ने उसकी हत्या कर दी। गांव में ही गुड्डा पटेल से हुआ उसका सामना। मृतक के चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा ने बताया कि भरत के साथ मैं भी था। अचानक से गांव का गुड्डा पटेल सामने आया और भरत पर लोहे की रोड से हमला किया। इसके बाद सिर पर हथौड़े से कई वार किए। विजय विश्वकर्मा यह सब देखकर डर गया और गांव की तरफ भागा। साथ ही अन्य लोगों को घटना के बारे में जानकारी दी। फिर जो है गुड्डा पटेल ने उस मासूम बच्चे को बड़ी दरिंदगी से मार दिया और हथौड़े और कीलों से उसका सर फोड़ दिया। फिर उसका मांस खाया और उसका खून पी लिया। भरत की हत्या के बाद गुड्डा पटेल नरभक्षी बन गया। वह उसके सिर से खून पिया, इसके बाद मांस खाया। यह देखकर गांव के लोग डर गए। आरोपी गुड्डा पटेल हथौड़ा लेकर खेत की तरफ भाग गया। लोगों की सूचना पर देहात थाने की पुलिस वहां पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है ये गुड्डा पटेल है जो धमकी भी दे रहा था, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। खेतों में जब आरोपी गुड्डा पटेल गिर गया तो उस पुलिस और गांव के लोगों को धमकी दे रहा था। हथियार उसने जैसे ही नीचे रखा, गांव के लोग उस पर टूट पड़े और पकड़ लिए। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो ये 2 साल पहले जेल भी गया था अपनी पत्नी की हत्या में, तो वो क्या मामला है वो भी हम आपको बताते हैं। गुड्डा पटेल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पत्नी की हत्या के मामले में वह दोषी पाया गया तथा 14 साल
जेल में रहने के बाद 2 साल पहले ही वह बाहर आया था। पुलिस ने आरोपी पर हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं नाबालिग का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। आरोपी का घटना को लेकर मकसद क्या था, ये पुलिस अभी पता कर रही है। तो दोस्तों, आज आपने ये देखा किस तरह एक मासूम बच्चे को जो है इतनी दरिंदगी से मार दिया और फिर उसका मांस और उसका खून खा पी लिया। ये घटना जो है 6 मार्च 2026 की है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में साझा कीजिए और चैनल से जुड़ना ना भूलें। हम मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सतर्क रहें।